नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल आप सभी का अपने चैनल आईएएस गलियारा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है बेस्ट 60 डेज स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो ये जो वीडियो रहेगी ये स्ट्रेटजी के ऊपर ही वीडियो रहने वाली है, जो कि 60 दिन की स्ट्रेटजी रहेगी। और ये जो वीडियो स्ट्रेटजी जो रहेगी ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी अब तक की यूट्यूब पर। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान हैं। तो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, ये 5 जून को एग्ज़ाम है और आज तारीख हो गई है 5 अप्रैल। ठीक है, तो मोटे मोटे क्या आपके पास 60 दिन यानी कि 2 महीने आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 महीने हैं ये मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करेंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपकी अभी तक जो पढ़ाई होगी वो एक अच्छे मोड पर होगी, एक अच्छे से आप उन रिसोर्सेज़ का, उन जो आपके पढ़ाई के घंटे हैं उनका अच्छे से समय का यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से उनको टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान है कहने को तो। ठीक, तो प्रीलिम्स जैसे कि नज़दीक आता जा रहा है और 60 दिन बहुत कम दिन होते हैं किसी भी तैयारी करने वालों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि चाहे 60 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 दिन क्यों ना हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के तो पेपर निकलेगा नहीं भाई। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि बिना पढ़ाई के तो पेपर निकलता नहीं है। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी बना लो, टाइम टेबल बना लो। ये मैक्सिमम 1-2 दिन, 10-5 दिन फॉलो होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी नहीं होता था। तो बात बस इतनी सी है कि बस आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी और इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई करो यार, सुबह उठो, पढ़ाई करो, रात को पढ़ो। और हमेशा दिल में एक बात रखो कि भाई सफल बनाना है खुद को यार। एक दिन अपने मम्मी पापा की आंखों में अपनी तरफ से खुशी के आंसू देने हैं। रुलाओ मत, खुशी के आंसू, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान हैं यार। अगर आपकी दिन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है तुम रात में पढ़ाई करो। ब्लैक नॉइज़, वाइट नॉइज़ का यूज़ करो। अगर घर में शोर हो रहा है तो आप लाइब्रेरी चले जाओ, कहीं तो जाओ, बस यार पढ़ाई करो। चाहे कभी भी पढ़ो, सुबह, दोपहर, रात को, बस पढ़ाई करो। पढ़ाई करना और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पढ़ाई करे चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी तुम बना लेना, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और जब भी पढ़ाई करने बैठो ना तो ये सोचना कि ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। ये मूल मंत्र बता रहा हूँ मैं तुमको। जब भी पढ़ाई करने बैठो ना तो ये सोचना कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये आखिरी बार कर रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानो, ये जो इस सोच के साथ अगर तुम पढ़ाई करोगे ना तो एक अलग ही लेवल की आपको पढ़ाई जो है ना वो एक अलग ही लेवल की रहेगी। मतलब एग्ज़ाम जो है ना वो आप आसानी से पास कर देंगे। चीज़ें इतनी आसान है ना, आप इनको कॉम्प्लिकेट ना ही बनाओ। कॉम्प्लिकेट बनाओगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा और उलझती चली जाएंगी। ठीक है यार, पढ़ाई सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पढ़ाई सब करते हैं। जिसके पास रिसोर्स नहीं होते हैं ना वो भी पढ़ाई करता है, कुछ ना कुछ करके वो पढ़ाई करता है। अगर उसके दिल में आग लगी हुई है ना कि कोई एग्ज़ाम पास करना है, यूपीएससी पास करना है, कलेक्टर बनना है भाई उसको, तो वो करता है, चाहे उसको कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े। ठीक है, मेरा मानना ये है कि देखो 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक घर वालों का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, पर वो पढ़ाई करते हैं। घर वालों के सपोर्ट के साथ साथ वो पढ़ाई करते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं कि भाई घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है और अय्याशियाँ चल रही हैं उनकी और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, घर वालों को धोखा दिया जा रहा है। और तीसरे लोग जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे, जिनको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक,
फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, मेंटल सपोर्ट हो सकता है, किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है वो। तो यार आप तो इन सब चीज़ों से मतलब कोई ना कोई कैटेगरी में तो आप फॉल करते ही होंगे ना। और मैं आशा करता हूँ कि आप पहली वाली ही कैटेगरी में फॉल करते होंगे, जिसमें कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट होगा और साथ ही साथ आप उनको धोखा नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये स्ट्रेटजी वगैरह में यार कुछ नहीं रखा है, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ खुद की। ठीक है, आप PYQs देखो और मॉक्स लगाओ, इन सब चीज़ों से ही काम चलेगा, इन सब चीज़ों से ही पेपर निकलेगा। और ये जो बाबू सोना वाले हैं, ये बस बाबू सोना ही करते रह जाएंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मानता हूँ यार प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, इंडिविजुअल फैमिली प्रॉब्लम्स, सबको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम इस हद तक कर देना पड़ेगा कि बस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी बात से, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे फैमिली में कोई कुछ भी कहता रहे। एग्जैक्टली मैं भी यही बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी यही है। मैं चीज़ों को इग्नोर करना सीख गया हूँ। इग्नोर करो चीज़ों को। जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे ना, तब तक आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब चीज़ों के साथ में चलोगे तो चीज़ें आपको, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। कहते हैं ना कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे से टांग खींची जाती है, तो वही है कि लोग आपकी टांग खींचने के लिए हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने दो उनको, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोल लेंगे, वो भी कहेंगे साले को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पत्थर दिल हो गया है। बन जाओ ना, मना किया है क्या किसी ने? हाँ, रोका है क्या किसी ने? नहीं ना। तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही UPSC प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है यार, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, मैं हूँ, मेरे को बोलो, मैं कुछ सलूशन निकालूंगा। चीज़ें बहुत आसान हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ऊपर उठ जाओ, बिल्कुल ऊपर। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। ये 60 दिन है आपके पास यार। 60 दिन में अगर आपने ढंग से मेहनत नहीं करी ना, तो आपका प्री रुक जाएगा। आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है ना, वो रुक जाएगा। और अगर पेपर रुक गया ना, तो ये आपको 2 साल पीछे कर देगा। आप अगर प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो गए तो ये जो सिलेक्शन है आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, एक आपको हिंड्रेंस नहीं देगा, मेंटल हिंड्रेंस नहीं देगा, आपको ये मेंटल सपोर्ट देगा। ठीक है, जिससे आपका मेंस क्लियर होगा तो मेंस और ज़्यादा आपको मेंटल सपोर्ट देगा, फिर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2023 में ऑफिसर बन जाओगे। अगर आपका ये प्री निकल गया ना, अगर आपने ये 60 दिन मेहनत नहीं करी, तो आपको फिर अगली जून 2023 में आपको पेपर देना पड़ेगा, जो कि आपको 2024 तक शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो 60 दिन है ना, ये 2 साल के बराबर है यार। फुल्ली यूटिलाइज़ करो ना। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी चले जाओ, कहीं आप रूम लेकर के बैठ लो। घर वाले नहीं मान रहे हैं तो दोस्त के घर चले जाओ, अलग रूम ले लो, कुछ करो, बस पढ़ो। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि भाई जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, तो ये सोचो कि मैं ये जो आज पढ़ रहा हूँ ना, ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब ये सोचोगे ना कि भाई कल मेरा एग्ज़ाम है और ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, तो सच बता रहा हूँ कि जो पढ़ाई होगी ना, एपेक्स लेवल की पढ़ाई होगी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें यार। कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो वो क्या बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। देख रहे हो कितनी छोटी सी चिड़िया होती है और वो एक एक तिनका उठा करके वो एक पेड़ की शाखा पर एक कितना बड़ा घोंसला बना लेती है।
वो भी तो गॉड के द्वारा सपोर्ट किया हुआ है ना यार। पेरेंट्स से बात करो ना। चीज़ें बहुत आसान हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि सुबह पढ़ो चाहे रात को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, दूसरों की स्ट्रेटजी मत देखो, ठीक है। अब आओ चलो मेन बात पर आते हैं। तो मेन बात यही है कि आपको ना चीज़ें देखो, सबसे मेन बात मैं बताऊं तो आप 5 चीज़ों पे फोकस कर लो। एक है एनवायरनमेंट, एक है ज्योग्राफी, एक है आपका हिस्ट्री, और एक है इकोनॉमिक्स, और एक है पॉलिटी, ठीक है। तो यही 5 सब्जेक्ट हैं और एक हो गया तुम्हारा ये साइंस एंड टेक, ठीक है। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से ही रहेगा और बाकी का कुछ मत पढ़ो, ठीक है। तो बस मेरा कहना यही है कि 60 दिन है, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। अगर अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो ये आपको 2 साल पीछे धकेल देंगे, और 2 साल का मतलब समझ रहे हो ना कितनी बड़ी आपको इस मिस्टेक का आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा, ठीक है। बस करो, पढ़ाई करो, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर टाटा बाय बाय, कीप स्टडिंग। और जो भी सपोर्ट हो आप मैं यूट्यूब में नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी हो मैं आप बता दिएगा मेरे को, ठीक है। कोई इशू नहीं है। चलिए।